हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू थाई बीएल सीरीज द हिडन मून के एपिसोड 1 को। ये एक हॉरर बीएल सीरीज होने वाली है। एपिसोड की शुरुआत में हम ड्रामे के फर्स्ट लीड मास को देखते हैं जो पियानो बजा रहा होता है। वो जैसे जैसे पियानो बजाता है दीवार पर लगी क्लॉक के ऊपर लगा मिरर, खिड़की के कांच टूटने लगते हैं और जहाँ वो पियानो बजा रहा है उस घर की दीवारों का पेंट उतरने लगता है। वो घर एक सुंदर घर से बिल्कुल पुराना हो जाता है और ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे ड्रामे का सेकंड लीड खेन अपनी पूरी टीम के साथ उस घर को एक्सप्लोर करने आता है जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। घर के अंदर आने के बाद खेन वहाँ रखी हर चीज को बड़े ध्यान से देखता है। उसका टीम मेंबर बिंग बोलता है कि ये घर मुझे बहुत अजीब लग रहा है, तो दूसरा मेंबर तो कहता है कि ये तो बिल्कुल हॉरर मूवी सेट लग रहा है। और बाकी के बचे दो टीम मेंबर्स जो कि एक कपल हैं, थेन और नामवा, वो अपनी पिक्स क्लिक करने लगते हैं। उसके बाद तो कहता है कि अगर ये सच में एक हॉन्टेड हाउस है और यहाँ भूत रहते हैं तो कम से कम उन्हें यहाँ पर हमें ग्रीट तो करने आना चाहिए था। उसकी बात सुनकर सबके रिएक्शन बहुत ही अजीब होते हैं। वो इस बात को कहकर जैसे ही पलटता है तो वहाँ आई लेडी को देखकर डर जाता है और इस लेडी का नाम जियाम है। नामवा उस लेडी को ग्रीट करके उससे बोलती है कि हम इस घर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आए हैं ताकि यहाँ पर टूरिस्ट विजिट करने आए। तो वो लेडी उनकी बात को इग्नोर करके उनसे बोलती है कि मैं तुम सबको तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ खेन की नज़र एक रूम पर पड़ती है जिसके डोर पर लॉक लगा होता है और ये बहुत ही मिस्टीरियस रूम होता है। वो बड़े ही ध्यान से उस रूम की तरफ देखता है और उस रूम की तरफ बढ़ने लगता है तो जियाम जोर से बोलती है कि उधर कभी मत जाना। उसकी ये बात सुनकर खेन अपना पूरा सामान लेकर फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है और अपना रूम देखने लगता है। थोड़ी देर बाद बिंग खेन के रूम में आता है जहाँ वो खेन से बोलता है कि मैं तो तुम्हारा रूम चेक करने आया था, जिस पर खेन बोलता है कि रूम तो अच्छा है और मौसम भी आजकल अच्छा रहता है। अगर हमें काम ना करना पड़ता तो ये कितना मजेदार होता और अगर मुझे यहाँ ज्यादा दिन रुकने का मौका मिलता तो मुझे बहुत खुशी होती। उसकी ये बात सुनकर बिंग बोलता है कि एक पुराना घर जंगल के बीचों बीच में है, ये कितना डरावना है। जैसी इसकी हिस्ट्री है मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये घर ठीक नहीं है। खेन बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो बिंग, जिस पर बिंग कहता है मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा पर मैं नेगेटिव चीजें सेंस कर लेता हूँ। तो खेन बोलता है कि अब तो तुम मुझे डरा रहे हो बिंग। बेसिकली बिंग का कैरेक्टर यहाँ पर काफी डरपोक दिखाया गया है। तो बिंग खेन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ, क्योंकि तो का मुंह बहुत ही ज्यादा चलता है। मैं रात को तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, यहाँ तक कि फ्लोर भी साफ कर दूंगा। तो खेन मान जाता है। इस बात को सुनकर तो बिंग खुशी के मारे खेन को हक कर लेता है। थोड़ी देर बाद तो खेन के रूम में आता है। बिंग को खेन के रूम में देखकर वो बिंग से बोलता है यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बिंग खेन के पीछे छुप जाता है, जिस पर तो कहता है क्या तुम मेरे बारे में खेन से गॉसिपिंग कर रहे हो। उसके बाद अगले सीन में हम उन सबको सिटी एक्सप्लोर करते हुए देखते हैं जहां वो नई नई जगहों पर जाकर पिक्स क्लिक करते हैं, यहाँ तक कि वो बुद्धा टेम्पल भी विजिट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि खेन अकेला ही एक टॉय शॉप में आता है जहाँ पर काफी सारी मूर्तियाँ रखी होती हैं। वहाँ पर उसे एक टॉय पसंद आता है। उसे वो टॉय काफी यूनिक लगता है तो वो शॉपकीपर से उस टॉय को खरीद लेता है। उसके बाद हम उन चारों को ट्रेडिशनल थाई ड्रेसेस में देखते हैं जहां नामवा अपने बॉयफ्रेंड थेन से उसकी फोटो क्लिक करने के लिए बोलती है। तो बिंग से बोलता है कि देखो कपल्स कितना एंजॉय कर रहे हैं और फिर वो नामवा के पास आकर बोलता है कि नामवा तुम आज काफी सुंदर लग रही हो। तो नामवा स्माइल करने लगती है। उसके बाद वो पांचों एक ग्रुप फोटो क्लिक करते हैं। रात के समय जब वो पांचों बाहर डिनर कर रहे होते हैं तो थेन को मिस कैट का कॉल आता है। थेन अपना फोन खेन की तरफ कर कर कहता है कि लो तुम कैट का कॉल उठाओ। खेन काफी सोचने लगता है तो खेन से बोलता है कि कॉल उठा लो और उसे स्पीकर पर करो। तो खेन कॉल उठाकर उसे स्पीकर पर करता है जहाँ कैट उनसे बोलती है कि वेस्टर्न हाउस कैसा है, क्या वो सच में डरावना है। जिस पर खेन कहता है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक है, हमने जितना सोचा था ये उतना डरावना नहीं है। और वो बोलता है कि घर का नया रिनोवेशन हुआ है, इस वजह से घर काफी सुंदर लग रहा है। तो कैट खेन से बोलती है कि क्या तुम्हें घर के बारे में कोई ऐसी जानकारी पता चली जिससे तुम कूल कंटेंट क्रिएट कर पाओ। तो खेन और उसके साथी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और उसके बाद खेन कैट से बोलता है कि अभी तक तो मुझे कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा। तो कैट बोलती है कि क्लाइंट की नीड के बारे में याद रखना, क्लाइंट नहीं चाहता कि हम कुछ भी चीज इस घर के बारे में छुपाएं।
वो चाहता है कि जो भी चीजें इस घर के बारे में हैं वो सबको पता चलें। तो खेन कैट से बोलता है कि हम अपना बेस्ट करेंगे। फोन काटने से पहले कैट खेन से बोलती है कि अगर तुम इस बारे में कोई भी अपडेट मुझे देना चाहो तो तुम मुझे ईमेल कर देना। फोन कट होने के बाद खेन सबसे बोलता है कि आज हमने काफी एंजॉय कर लिया है और आज के ट्रिप में हमें काफी मजा आया, लेकिन इसके बाद अब हमें काम को लेकर काफी सीरियस होना पड़ेगा और जैसे ही ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा मैं तुम सबको फेयरवेल ट्रिप पे लेकर चलूंगा। थेन की बात सुनकर बिंग काफी खुश हो जाता है और वो थेन से कहता है कि इसी वजह से तो मैं तुम्हारे साथ काम करना पसंद करता हूँ। और उसके बाद वो अपना फूड एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रात को पूरी सिटी में फायरवर्क्स चालू हैं। ऐसा लगता है कि मानो कोई फेस्टिवल हो। हमें ट्रेडिशनल थाई परेड भी दिखाई जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ सारे के सारे घर वापस आ जाते हैं, जहाँ नामवा अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि आज तो मैं इतना चल गई हूँ कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो थेन नामवा से कहता है कि कोई बात नहीं, आज रात सोने से पहले मैं तुम्हारे पैरों पर मसाज कर दूंगा। उन दोनों को इतना फ्लर्टी होता देख बिंग और खेन स्माइल करने लगते हैं। थेन बिंग और खेन से कहता है कि कल सुबह हमें 9 बजे से काम शुरू करना है, तो चलो सो जाते हैं। और उसके बाद थेन और नामवा वहाँ से चले जाते हैं। खेन भी वहाँ से जाने लगता है। तो बिंग खेन को रोककर कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर खेन बिंग से बोलता है कि मैंने आंट जियाम के लिए कुछ स्वीट्स खरीदे हैं, इसलिए मैं उन्हें वो देने जा रहा हूँ। बिंग खेन से बोलता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, जिस पर खेन बोलता है कि तुम जाके शावर ले लो। तो बिंग खेन से कहता है कि प्लीज जल्दी आना, मैं इस घर में अकेला नहीं रहना चाहता। अगले सीन में हम खेन को आंट जियाम के घर पर देखते हैं, जहाँ वो उनसे बोलता है कि मैं आपके लिए स्वीट्स लेकर आया हूँ। जियाम स्वीट्स लेकर वहाँ से बिना कुछ बोले जाने लगती है। तो खेन जियाम को रोककर कहता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं इस घर के बारे में आपसे कुछ जान सकता हूँ, जिस पर जियाम खेन से कहती है कि मैं इस घर में नहीं रहती, मैं तो बस इस घर की देखभाल करती हूँ, मुझे इस घर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो खेन जियाम से पूछता है कि क्या आपको उस औरत की आत्मा के बारे में पता है जो इस घर में रहती है, जिस पर जियाम खेन से कहती है कि अगर इस घर में कोई ऐसी आत्मा रहती भी है तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ से जाने से पहले वो खेन से पूछती है कि मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि कल सुबह तुम सब ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहोगे। तो खेन जियाम से कहता है कि आप जो कुछ भी खरीद कर लाएंगे हम उसे खा लेंगे। और उसके बाद जियाम वहाँ से चली जाती है। जियाम के जाने के बाद जैसे ही खेन पलटता है उसके सामने एक लड़की आती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। वो लड़की खेन से कहती है कि जिस बारे में तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें उस बारे में बता सकती हूँ। और फिर वो खेन को चेक कर बोलती है कि कैमरा कहाँ पर है, क्या मैं टीवी पर आऊंगी। खेन को उस लड़की की हरकतें काफी अजीब लगती हैं, तो उस लड़की से बोलता है कि कोई बात नहीं, कल मैं खुद रिसर्च कर लूंगा इस बारे में। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि बिंग सोने से पहले प्रेयर कर रहा है। तो वो बिंग से पूछता है कि क्या तुम हर रात सोने से पहले प्रेयर करते हो, जिस पर बिंग कहता है कि मैं ऐसा हर रात नहीं करता, मेरी मॉम ने मुझे सिखाया था कि अगर तुम्हें काम की वजह से कहीं बाहर स्टे करना पड़े तो तुम सोने से पहले एक बार प्रेयर कर लेना, ताकि तुम रात को आराम से सो पाओ। और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अब हमें घड़ी में रात के ठीक 3 बजे का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ एक दरवाजा धीरे से खुलता है और बिंग उस दरवाजे को बड़े ध्यान से देखता है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह खेन बिंग से पूछता है कि क्या तुम कल रात ठीक से सो पाए, जिस पर बिंग अपना सिर हिला देता है। तो खेन बिंग से कहता है कि चलो ड्रेस चेंज करके नीचे चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। अगले सीन में वो सब ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, जहां हम बिंग को ब्रेकफास्ट टेबल पर काफी परेशान देखते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम देखते हैं कि थेन एक QR कोड को स्कैन करके उस घर के बारे में वीडियो देखने लगता है, जहां एक आदमी इस ओल्ड हॉन्टेड हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। थेन वीडियो को बीच में ही काट कर बोलता है कि इंफॉर्मेशन तो सही है, लेकिन ये आदमी काफी ओल्ड फैशन है और इसके स्टोरी टेलिंग का तरीका काफी बोरिंग है और ये वीडियो क्लाइंट की नीड को मीट नहीं कर पाएगी। तो उठकर थेन से कहता है कि जैसा मिस कैट ने कहा था कि आजकल थाई लोगों को हॉन्टेड स्टोरीज काफी पसंद आ रही हैं, इसलिए हमें हॉन्टेड स्टोरीज के बारे में ढूंढना पड़ेगा जो ऑडियंस को इंटरेस्ट दिला सकें इस घर में। थेन खेन से कहता है कि खेन तुम इस बारे में क्या सोचते हो, जिस पर खेन कहता है मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि क्या हम कंज्यूमर्स को धोखा दे रहे हैं या नहीं, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। तो नामवा खेन से कहती है कि कौन कंज्यूमर्स को धोखा दे रहा है, ये कहानी एक असली इंसान सुनाएगा, हम ये कहानी खुद नहीं बनाने वाले।
तो अपना आइडिया देने लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो के पीछे एक हॉन्टेड वुमेन की वॉइस लगाकर ये बताएं कि वो ओनर की मिस्ट्रेस थी और उसे लीगल वाइफ द्वारा मिसट्रीट किया गया। तो बिंग पलटकर तो से कहता है कि अगर तुम झूठी स्टोरी सुनाओगे तो वो अनहैप्पी हो जाएगी। खेन बिंग से कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तो बिंग उन सब से पूछता है कि क्या कल रात तुमने कोई आवाजें नहीं सुनी, जिस पर नामवा बोलती है कि हमने तो कोई आवाजें नहीं सुनी। तो बिंग सबको बताता है कि कल रात जब 3 बजे मैं वॉशरूम करने के लिए उठा था तो मैंने थेन के रूम का डोर ओपन देखा, जिस पर थेन कहता है कि मैं और नामवा तो 11 बजे ही सो गए थे रात को। और फिर वो बताता है कि जब मैं उस रूम के अंदर गया तो वहाँ पर एक लेडी बैठी थी जो कि काफी भयानक थी, जिसे देखकर मैं डर गया था। तो खेन बिंग से कहता है कि कहीं तुम उस रूम में तो नहीं चले गए जिस रूम में जियाम ने जाने से मना किया था। तो बिंग बोलता है ये तो मैं नहीं जानता, पर वो लेडी काफी भयानक थी, वो सब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। बिंग उनसे बोलता भी है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से उस लेडी को देखा है। फिर वो थेन से कहता है कि क्या मैं होटल में स्टे कर सकता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तो बिंग से कहता है कि अभी तुम ट्रेनी पीरियड में हो, अभी तो काफी सारे चैलेंजेस तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हें फेस करने होंगे। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम उन सबको लेक के किनारे देखते हैं जहाँ बिंग थेन की कई बातें सोचने लगता है। जब थेन ने उसे कहा था कि तुम्हें सिर्फ चीजें दिखाई दे रही हैं, इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से खेन आकर बिंग से बात करता है, जहाँ बिंग खेन से कहता है कि अब तो मेरा गुस्सा काफी शांत हो गया है। खेन बिंग से कहता है कि चलो ये बताओ, क्या मेरे चारों तरफ तुम्हें कोई स्पिरिट सेंस हो रही है। तो बिंग काफी सीरियस फेस बनाकर खेन से कहता है कि जब से तुमने चियांग माई में कदम रखा है तब से एक स्पिरिट तुम्हें फॉलो कर रही है। मैं ये तो नहीं जानता कि उसे चाहिए क्या, लेकिन वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे वो चीज नहीं मिल जाती जो उसे चाहिए। खेन उसकी बात सुनकर काफी डर जाता है। वो बिंग से बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो स्पिरिट कहाँ पर है। बिंग डरा सा फेस बनाकर खेन के पीछे देखता है। खेन भी यहाँ पर काफी डर जाता है। खेन जैसे ही पीछे पलटता है तो उसे डरा देता है। खेन को डरा हुआ देखकर बिंग और तो हंसने लगते हैं। तो खेन तो उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे थे, और फिर वो सब बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। ये एपिसोड काफी लंबा है। मैं इस इंटरेस्टिंग सीरीज का एक भी पार्ट मिस नहीं करना चाहती। मैं हर सीन आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में लेकर आऊंगी। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।